चिल्ड्रन पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि किस तरीके से किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी पदार्थ का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया जाता है। जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड है या फिर मोर सॉल्ट है, उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाया। तो ये आपका केमिकल बैलेंस है। ये क्या है आपका केमिकल बैलेंस। तो केमिकल बैलेंस की मदद से हम पहले सॉल्यूशन को बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के बाद फिर हम उसका सॉल्यूशन बनाते हैं और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को चेक करते हैं कि हाँ हमने जो अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया है वो वेइंग है कि नहीं, साइंटिफिकली वो वेट है या नहीं है। तो मान लीजिए हमें M/40 का मोलरिटी का एक ऑक्सैलिक एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है। तो उसके लिए हम 0.7875 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के क्रिस्टल 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में घोल करके बना लेते हैं। तो यहाँ तक की कहानी हमने आपको समझा दी है। अब चलते हैं हम आगे। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका सेकंड वीडियो है और इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा अपलोड कर देंगे उसके बाद। चलिए तो बात करते हैं एम क्या है। पहले ये देखते हैं कि एम क्या है। तो एम है to determine the molarity of KMnO4 solution by titrating it against a standard solution of oxalic acid। अब हमें standard solution of oxalic acid कितना लेना है, M/40। कितना लेना है, M/40। इतना तो हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे तो उसकी केमिकल रिएक्शन देख लो पहले, ठीक है। क्या देखना है आपको, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन इस तरीके से, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज ऑक्सैलिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहले ये समझो कि मान लो ये आपका ये पदार्थ है, ये आपका ऑक्सैलिक एसिड है COOH, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 निकलेगा। क्या निकलेगा, +3। आप कर लीजिए, कैलकुलेशन करके बैठ जाइए। फिर अगर हम CO2 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं कार्बन का, तो ये आपका आएगा +4। और आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओ कि जो आपका COOH था उसमें हाइड्रोजन हट गया है। क्या आपका रह गया, आपका क्या रह गया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना आपका, CO2। ये रिएक्शन थोड़ा सा इसी यहाँ पर कंसंट्रेट करो, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन, ठीक है। इससे इसके नीचे ये कुछ मत देखो, ये आपके मतलब की नहीं है, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ। चलिए अब जब इतना काम हो गया तो आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि जो आपका इस केमिकल रिएक्शन में जहाँ पर हम ये टाइट्रेशन कर रहे हैं उसमें KMnO4 जो है, KMnO4 जो है वो क्या करता है, वो सेल्फ इंडिकेटर की तरह वर्क करता है। कैसे करता है, सेल्फ इंडिकेटर की तरह, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम टाइट्रेशन कैसे करेंगे। तो टाइट्रेशन को करने के लिए सबसे पहले, अब यहाँ तक आपने केमिकल रिएक्शन लिख ली, ठीक है। ये आपकी फाइनल केमिकल रिएक्शन है। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा एक और केमिकल रिएक्शन को ऐड करते हैं। तो ये जो आपकी नीचे वाली केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन, जैसे मॉलिक्यूलर इक्वेशन है ना, तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, नहीं दिख रही, वो छोटा करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ नीचे देखो, ये आपका 70 पेज है, उससे ऊपर देखना मॉलिक्यूलर इक्वेशन। इसे आप देखिए तो 2KMnO4 + 3H2SO4 गिव्स K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O + 5O। और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH सिंगल बॉन्ड O, हाँ +O। और मान लो 60 या 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो सकता है, 2CO2 + H2O × 5। अब बाद में जो ओवरऑल रिएक्शन आ रही है वो देखो, 2KMnO4 3H2SO4 + 5COOH 60 डिग्री या 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, K2SO4 2KMnO4 + 10CO2 + 8H2O। इस केमिकल रिएक्शन को आपको ऐड करना है कहाँ पर, ये जो मैं अभी आपको केमिकल रिएक्शन समझाई है वहाँ पर। इसके बाद तब हम प्रोसीजर करेंगे टाइट्रेशन का। तो पहले हम यहीं तक समझें, ठीक है।
और फिर काम बन जाएगा आपका, आप टाइटेशन सीख जाएंगे। तो अब टाइटेशन के लिए हम तैयारी करते हैं। तो टाइटेशन करेंगे तो हम क्या करें, जैसे ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट सबने देखा ही है, ब्यूरेट स्टेटमेंट में लगा लेते हैं, इसमें KMnO4 भर लेते हैं ब्यूरेट के अंदर ही, ठीक है। फिर जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है ना, उसके अंदर थोड़ा सा हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीजन को निकालने में कामयाब हो जाता है KMnO4 से, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में मतलब एसिडिफाई KMnO4 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एसिडिफाई KMnO4, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ठीक है। दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का रिडक्शन करेगा। चलिए अब हम एक काम करते हैं, शुरू करते हैं प्रोसीजर से। तो प्रोसीजर को आप भी पढ़ते जाइए। नंबर 1, KMnO4 सॉल्यूशन इज ऑलवेज टेकन इन ब्यूरेट। ब्यूरेट में KMnO4 सॉल्यूशन ले लो और नीचे से ऊपर की ओर नंबर कम होते जाते हैं, ऊपर होता है 0 से और नीचे होता है ब्यूरेट में 50। ज़्यादातर ब्यूरेट्स 50 ml की होती हैं, ठीक है। चलिए अब नोटिस इनिशियल ब्यूरेट है ना, अप्रॉक्सीमेट मतलब अपर मिनिकस का मतलब जैसे आपका ब्यूरेट है तो ऊपर वाला पोर्शन जो आपका है ये है, इस पोर्शन को देखते हैं, अपर मिनिकस को देख लेते हैं, ठीक है। मिनिकस देख लिया और हमने 0 तक भर लिया। फिर नाउ ऐड KMnO4 सॉल्यूशन फ्रॉम अ ब्यूरेट शेकिंग। अब हमने इससे पहले क्या किया है वो देखो, हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क होता है इस टाइप का, ठीक है। इसके अंदर हम आपका पिपेट से सक करके, जो आपकी पिपेट का मतलब पेट जिसका निकला रहता है और ये पतली सी नाली होती है, पिपेट से हम क्या करें, हमारे केमिस्ट्री लैब में मान लो 25 ml की पिपेट है, कहीं पर 20 ml की होगी, कहीं 10 की होगी, कहीं 15 की होगी। तो आप अपने प्रैक्टिकल के हिसाब से जितनी पिपेट ले रहे हैं उसका मेजरमेंट आप देख लीजिए और कॉनिकल फ्लास्क में आप पिपेट से सॉल्यूशन ले लें। ऑक्जेलिक एसिड ले लिया हमने, मान लीजिए 25 ml ले लिया, कितना ले लिया, 25 ml, और उसमें थोड़ा सा क्या करें, सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल लें, आधी टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड डाल लिया, ऐड द हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। चलो अब ऐड करने के बाद फिर हम टाइटेशन कराते हैं, और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बस टाइटेशन कराइए। टाइटेशन कराने के बाद KMnO4 सॉल्यूशन आपका जो कलर होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, है ना, और डिसअपियर जब हो जाएगा तब हम बात करते हैं। चलिए तो अब हम टेबल ऑब्जर्वेशन जो टेबल है उसमें देखते हैं क्या हुआ। तो यहाँ पर जो आपका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो क्या है, एक तो मोलारिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आपको मालूम है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड मालूम है, 20 ml इन्होंने ले रखा है तो आप 20 ml के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। अगर आप 25 ml ले रहे हैं तो आप 25 ml के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लीजिए। तो जो आपका SN नंबर 1 2 3 मतलब 1 से लेकर के 4 तक तो आप वो ले लो, रीडिंग लेने के बाद फिर हम लिख लेते हैं। तो इनिशियल तो हमेशा हम 0 तक भर लें, ठीक है। मतलब पहली बार मान लो 25 ml हमने KMnO4 यूज कर लिया ml, फिर दोबारा से मान लो कर लिया 24 ml, फिर 24 ml यूज हो गया। तो ये वाली जो आपकी हो गई मतलब कॉन्करेंट के मतलब 4-5 बार हमने एक्सपेरिमेंट किया और फिर हमने 25 ml मान लो ले लिया, या 21 ml या 19 ml हमारा KMnO4 यूज हो गया। फिर क्या करेंगे, कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। तो फॉर्मूला ये है कि M1V1 = M2V2 होता है। अब पहले हम KMnO4 ले रहे हैं, बाद में ऑक्जेलिक एसिड ले रहे हैं, ठीक है। तो KMnO4 के नीचे हम क्या लिखेंगे 2 और ऑक्जेलिक एसिड के नीचे लिखेंगे 5। ओवरऑल बात ये निकल के आएगी, मोलारिटी ऑफ KMnO4 पता करना है, तो वो इक्वल हो जाएगा A1 × M2V2 अपॉन A2 अपॉन V1, ठीक है। A2 × V1, क्योंकि M1V1 तो M1 तो हमें निकालना ही है ना, KMnO4 का मोलारिटी तो हमें निकालना ही है। फिर हम इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर है 1/5 × V1 इन मोलर, कितनी मोलारिटी निकलेगी। तो मान लीजिए KMnO4 है ना, कितना लिया 19, तो V1 की जगह पर 90 रख देंगे,
18 लिया तो 18 रख देंगे, 20 लिया तो 20 रख देंगे। इस तरीके से हमें स्ट्रेंथ मालूम पड़ जाएगी किसकी, KMnO4 की। और यहाँ पर लिख देंगे हम, है ना, कि मोलरिटी ऑफ KMnO4 ये आपका इतना मोल है। तो ये था सेकंड एक्सपेरिमेंट। इससे पहले हमने बताया था कैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में कैसे आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, नहीं आई होगी तो आप एक दो बार इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और आपको समझ आ जाएगा कैसे हम करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अभी हमने ऑक्सैलिक एसिड लिया था, अब हम लेंगे मोर सॉल्ट, ठीक है। तो मोर सॉल्ट को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे और KMnO4 के साथ फिर टाइट्रेशन करेंगे। ये प्रक्रिया हम सेम मेथड में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।